हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल 9 दिसंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस कर लिए थे और वीडियो लेट इसलिए ला रहे हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें अवेलेबल हो जाए। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हम अभी करा रहे हैं। शिफ्ट 3 में मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। चलो, जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुप हैं अपने, और दोनों ही ग्रुप पे सेम कंटेंट है। तो आप, मैं रिकमेंड करूंगी व्हाट्सएप, अगर आप कम कर सकते हैं कोई बात नहीं, बट टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ थोड़ी सी व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं हो सकती ना, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं क्लासेस की पीडीएफ अपडेट सब वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। चलो, लाइव सेशंस में बहुत कम बच्चे अवेलेबल रह रहे हैं। अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी सही नहीं करेंगे ना तो फिर मैं उसको बंद कर दूंगी। चलो, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही थी। आपसे क्वेश्चन आया था कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं हमारे नाटो में 32। आई होप आपने सही आंसर किया होगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा गया था आपसे। फरीद खान उनका बचपन का नाम था। हरिमोर शक्ति अभ्यास किसके मध्य आयोजित किया गया। ये भारत और मलेशिया। देखो, जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगेगा ना कि ये ऐसा नहीं था, इसकी लैंग्वेज चेंज थी या कुछ और उल्टा पुल्टा क्वेश्चन था, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगी। क्लियर। और अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत मेरे से फ्रेम हो गया है तो आप वहां पे पोलाइटली कमेंट कर दीजिएगा मुझे। यवन राज्य प्रतिष्ठा पंचारिक किसे कहा जाता था या ये उपाधि किसे दी गई, इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेंशन कर देती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो कृष्णदेव राय जी को प्रतिष्ठापाचार्य के नाम से जाना जाता था। निम्न में से सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे। भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था ना। चलो, नाटो वाला भी करवाया था, फुल फॉर्म भी बताया था, ऑर्गेनाइजेशन का भी स्थापना क्या हुआ था वो बताया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना बता चुकी हूँ, क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। कब। 24 सितंबर 1873 को। कहाँ। पुणे। पुणे कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। देखो, 9 दिसंबर की सारी शिफ्ट हो चुकी है, मैं सारी शिफ्ट अपलोड कर दूंगी। इसके बाद आपका एग्जाम है 12 और 13 दिसंबर को, है ना। तो तब के लिए तैयारी करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक मत कीजिए। दक्कन के पठार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी आपसे, कौन सी है। तो अलामुद्दीन हमारे दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जनगणना से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मिले थे। अगर मुझे क्वेश्चन वो भी कंफर्म नहीं हो पाया, एक क्वेश्चन कंफर्म हुआ था जो मैंने आखिरी में फ्रेम किया हुआ है। अगर आप बताना चाहें तो अपने क्वेश्चंस हमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, 2024 पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। जो हमारा पैरालंपिक समापन समारोह हुआ था उसमें जो ध्वजवाहक थे वो हरविंदर सिंह और एक हमारी धावक थी रनर प्रीति पाल जी, उन्होंने ध्वजवाहक बने थे। चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित है। टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी से रिलेटेड है। कौन सी नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और मेघना नदियों के संगम से बना है। कुछ बच्चों ने बोला ऑप्शन में केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र ही थे, ठीक है। तो आप गो थ्रू द ऑप्शन जाइएगा। किस राज्य का जन्म दर अधिक है। बिहार का जन्म दर, बर्थ रेट काफी अधिक है। हाल में ही बने झारखंड के गृह मंत्री किस पार्टी से हैं। बीजेपी से है। झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन आपसे पूछा गया था। इन 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल आपसे पूछा गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल हो गया हमारा 5 ईयर। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन में दोबारा रिपीट हो गया, मैंने गलती से दोबारा रख दिया है। ये ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित था और कब स्थापना हुई थी। 24 सितंबर 1873। 2024 ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक किसने जीते थे। मनु भाकर। क्वेश्चन हमारा एमटीएस में भी आया था, सेम 2 बार एमटीएस में रिपीट हुआ और तीसरी बार यहाँ आ रहा है। किस शासन ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की थी। कृष्णदेव राय ने, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। 65 ईयर होता है। आचार समिति राज्यसभा किस वर्ष स्थापित हुआ। तो 4 मार्च 1997 में राज्यसभा आचार समिति का गठन हुआ।
ये राज्यसभा की आचार समिति पूछी गई है, ठीक है। मलेशिया के साथ कौन सा अभ्यास हुआ था? हरिभाव शक्ति 2024, कहाँ? कुआलालंपुर में। अटल टनल का निर्माण आपसे पूछा गया था कि किसके द्वारा हुआ, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा, BRO। ऑप्शन में ये था क्या? क्योंकि मुझे इसका ऑप्शन नहीं पता चला है। अगर ऑप्शन में था, ऑप्शन मैंने खुद से आपको आंसर बताया है, ऑप्शन में आपको यही दिया गया था या कुछ और दिया था? आप एक बार अगर बताना चाहेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम दशकीय डिकेडल ग्रोथ पूछी गई थी। यहाँ से डिकेडल ग्रोथ की बात हुई थी, यानी कि दशकीय वृद्धि। तो ये दादरा और नगर हवेली, आपको ऑप्शन में ये मिला था। कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन मुझे मिले नहीं है, मैंने आंसर मैच कर दिया आपका, आप देख लीजिएगा एक बार। 1991 में किस तत्कालीन वित्त मंत्री के द्वारा विकास का LPG मॉडल पेश किया गया? ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम नहीं है, क्वेश्चन फ्रेमिंग यहाँ पे अलग है मेरी, क्योंकि मुझे जिस बच्चे ने बोला वो ऐसा बोला था कि LPG मॉडल से रिलेटेड आया था कोई क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। आप इससे पहले बोले कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, LPG मॉडल केवल बोला था उन्होंने। अब LPG मॉडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन मुझे समझ में, मैंने इसलिए आपको एक मेंशन करके बता दिया कि किसने पेश किया था। मनमोहन सिंह के द्वारा कब? 1991 में LPG मॉडल पेश किया गया था, और इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो था हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्वेश्चन फ्रेमिंग यहाँ पे अलग है थोड़ी सी, आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है LPG मॉडल से रिलेटेड। अब आप क्या आया था, आपसे पूछा गया था कि किसके द्वारा मॉडल पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, या इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ये आप बताएंगे। मालविका मित्रम जो है, इसके लेखक पूछे गए थे आपको, तो कालिदास है। कुछ लोग बोले ये बुक नहीं थी, बुक यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को लेके कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन ऐसे मिले हैं कि मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ। पर मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम इसलिए किए हुए हैं ताकि अगर कोई गलत क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएंगे। कुछ और क्वेश्चन बच्चों ने सेंड किए हैं, मैं एक बार उनको भी आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन सही है और आप फॉर्मेट बताना चाहें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ये क्वेश्चन हैं जो बच्चों के द्वारा बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता है। बच्चे ने कमेंट किया है कि भैया मैम विशाखापट्टनम पोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, NHRC से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड था जिसमें विनेगर और प्रोटीन की बात की गई थी। एक क्वेश्चन रिलेटेड एक्ट ऑफ सिटीजनशिप से रिलेशन में एक क्वेश्चन आया हुआ था। भारतीय न्याय संहिता BNS से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रिलेटेड आया था पाल वंश से। इसके अलावा पाल शासक जो थे, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड आया था, और एक क्वेश्चन था आपका DPSP से। ये मुझे बच्चों ने सेंड किए हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन था और आप बताना चाहें तो आपका बहुत सारा वेलकम। ये मुझे बच्चों ने क्वेश्चन सेंड किए, उन्होंने एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं सेंड कर पाए, बट उन्होंने कोशिश की है, तो उन्होंने टॉपिक शेयर कर दिया कि इस क्वेश्चन इस टॉपिक से एक एक क्वेश्चन था या नहीं था, जो जितना उन्हें याद रहा, क्योंकि 50 क्वेश्चन में इंसान के पास प्रेशर भी होता है, वो जितना याद कर सकता है उतने क्वेश्चन शेयर कर देता है। अगर इनमें से वाकई में कोई क्वेश्चन था, और वाकई में क्या मुझे ट्रस्ट है इनमें से कुछ क्वेश्चन रहे होंगे, और अगर आपको याद है आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे शिफ्ट 3 की वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कीजिए, साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।